स्वागत करें साथियों। ये हमारा रतलाम और झापा आप लोगों के बीच आने के लिए सभी को जोहार, जय आदिवासी। आवाज गूंजनी चाहिए क्योंकि हमको विधायक भी बनाना है। सर्वप्रथम मैं झाबू भील की धरती, झाबुआ जिले के पेटलाऊ धरती को नमन करता हूँ हमारे पूर्वज टंकिया भील, बिरसा मुंडा, खाजा नायक, भीमा नायक, राणा कुंजा भील को और जयपाल सिंह मुंडा जी को साथ ही साथ एक आदिवासी नायक हुआ करते थे स्वर्गीय दिलीप सिंह भुरिया जी को भी मेरा कोटि कोटि नमन। और आज यहाँ बैठे तमाम हमारे साथियों को मेरा क्रांतिकारी जोहार, जय आदिवासी। साथियों, ये जो आदिवासी बचाओ पर्यावरण बचाओ की रैली लेकर दादा बालू सिंह गामड़ जी निकले थे, वो क्यों निकले थे आपको पता है क्या? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके पास में थांदला में इस देश की सरकार ने इंडस्ट्रियल जो औद्योगिक क्षेत्र होता है उस क्षेत्र के लिए वहां पर निवेश करने के लिए जमीन का आवंटन करने के लिए एक विज्ञप्ति निकाली है और धीरे धीरे करके वो पेटलाऊ क्षेत्र में भी आएगी। वो भनक उनको लग गई थी, इसलिए वो जमीन को बचाने के लिए बालू सिंह गामड़ और तो आप लोगों को समझना होगा कि क्या हम लोगों को जमीन बचाने की जरूरत है या नहीं। आपको अपनी जमीन चाहिए ना, आपके अपने जमीन पर रहने के लिए हक चाहिए ना। जो जमीन हमारी है वो जमीन हमारी ही रहनी चाहिए, लेकिन यहाँ की पूंजीपति सरकार हमारी जमीन को छीनकर उद्योग स्थापित करना चाहती है। उसी की रैली थी, उस बात को आपको समझने की जरूरत है। और इस जमीन से हमारा नाता जुड़ा हुआ है। यही जमीन हमारे पुरखों की है। मुझसे पूर्ववक्ता कांति दादा ने और आदरणीय संविधान की ज्ञाता बबीता दीदी ने कहा कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। तो वो जमीन हमारी जैसे है। वो बबीता जी ने समझा दिया कि जब इस देश में सरकारें नहीं बनी थी तब के हमारे बाप दादा उस जमीन पर रहते थे। तो आप लोगों को प्रशासन के लोगों से कुछ सवाल जवाब करना होगा कि जिस जमीन को आप सरकारी बता रहे हो वो जमीन तुम्हारे बाप की कैसे हुई, ये तो हमारे बाप की, ये पूछना पड़ेगा। और उस जमीन को बचाने के लिए अब हम लोगों को संविधान में जो अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को, कानूनों को बनाने की जो कवायद करते हैं उस संसद में, उस विधानसभा में हमारे लोगों को भेजना होगा। मैं पेटलावत के तमाम आयोजक कमेटी को धन्यवाद, क्रांतिकारी जोहार करता हूं। एक बार इस आयोजन कमेटी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और मैं आप सबको इसलिए क्रांतिकारी जोहार करता हूं क्योंकि आपने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इसी पीले गमछे पे, इसी सफेद झंडे पे एक यहाँ की जिला पंचायत सदस्य जीता के भिजवाए थे। और जो साथी दूसरे नंबर पर रहे थे वो भी कड़ी टक्कर दिए थे और कांग्रेस और भाजपा को धूल चटा दिए थे। इसलिए आप सभी को क्रांतिकारी जोहार। जो साथी हारे हैं वो हारे नहीं है, वो जीत गए हैं, वो समाज की नजर में जीत गए हैं, वो समाज के संविधान का अधिकार बचाने के लिए जीत गए हैं। अब वापस आप पे जिम्मेदारी आई है। वो जिम्मेदारी अभी आने वाले विधानसभा चुनाव की है। अभी कांति दादा कह रहे थे कि जयेश टुकड़ों टुकड़ों में बटा है। मैं आदरणीय कांति दादा को कहना चाहता हूँ कि जयेश एकजुट है और आज चादर पे बैठा हुआ है, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। और जो टुकड़ों टुकड़ों में बटने वाले लोग थे वो जयेश के नहीं, जो कांग्रेस में गया वो कांग्रेस का, जो भाजपा में गया वो भाजपा का, और समाज की बात करने वाला आज भी दरी पर बैठा है, आज छत के नीचे बैठा है। तो जयेश बटा नहीं है। कुछ लोग हंसते हैं, थोड़ा सा लोग जो कहीं कहीं जाते हैं तो जाने दीजिए, क्योंकि हमारा समाज ने तय कर लिया है कि हमें फिजा बदलनी चाहिए और आदिवासियों का राज आना चाहिए। फिजा को बदलने के लिए तैयार हो चुके हैं, पेटलावत के युवा तैयार हो चुके हैं इस बात की खुशी है। तो हम लोग इस विधानसभा में हमारे आप लोगों ने जिनको उम्मीदवार चयनित किया है
बालू सिंह गामड़ दादा को आप लोग विजय बनाने के लिए अगर संकल्प ले लेंगे तो मैं कह रहा हूँ कि आज यहाँ पर लगभग 100 से 150 ग्राम पंचायत के लोग बैठे हैं। इस पेटलाद विधानसभा के 100 से 150। आप ये बताइए कि जमीन की बात करने के लिए बालू सिंह गामड़ी क्यों आ गया है? कांग्रेस के विधायक को भी आगे आना चाहिए था, यहाँ के बीजेपी के विधायक को भी आगे आना चाहिए था, लेकिन जमीन की बात करने के लिए जो आगे आया वही हमारा नेता होना चाहिए। आपको तय करना पड़ेगा, वरना आने वाले समय में जमीन नहीं बचेगी। जमीन नहीं बचेगी तो आप क्या करेंगे? आप कहाँ रहेंगे? आपकी संस्कृति खतरे में चली जाएगी, आपकी पहचान खतरे में चली जाएगी। उस जमीन को बचाने के लिए हमको हमारे वैचारिक योद्धा को सदन में भी भेजना पड़ेगा, जो सदन में जाकर हमारे जमीन की लड़ाई लड़े। इसलिए क्योंकि ये क्षेत्र हमारा है, यहाँ के लोग हमारे हैं, यहाँ का पैसा हमारा है, यहाँ की समस्या हमारी है, यहाँ के मुद्दे हमारे हैं। तो जो विधायक का टिकट है वो भोपाल और दिल्ली से तय नहीं होना चाहिए, वो टिकट यहाँ से तय होना चाहिए। क्योंकि जिस दिन आप लोगों ने ठान लिया कि हमारे मुद्दों को उठाने वाला, हमारी समस्या को सुनने वाला अगर आप लोगों ने भिजवा दिया तो आप लोगों को बार बार ये ज्ञापन और आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जो आप चुनोगे, जिसको आप चुनोगे वो आपकी बात उठाएगा। और अगर उसके बाद भी वो आपका जो विधायक आप लोगों ने चुना आपकी बात नहीं उठाता तो मुझे, क्योंकि यहाँ का आपका विधायक होगा, यही इजाजत तय करेगी। और विधायक बनने के बाद वो जाएगा तो कहीं नहीं, रहेंगे तो यही इसी विधानसभा क्षेत्र में। जिस दिन में आपको लगे कि आपकी जमीन के मुद्दों को वो नहीं उठा रहा है, आपके 2 जूते निकाल के उनको मारना, क्योंकि आपका ये हक है। हमारा विधायक हमारी बात सुनना चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि इंजीनियर बालू सिंह गामड़ जी पढ़े लिखे युवा है और पढ़े लिखे साथ साथ प्रकृति को समझते हैं, इसीलिए ये यात्रा निकाले तो ये नौबत बिल्कुल भी नहीं आएगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। बाकी हम लोग भी बैठेंगे। और शंकर भाई कह रहे थे कि चुनाव लड़ने के लिए पैसा लगता है, कमलेश्वर भाई कह रहे थे कि गांधी जी चलते हैं, तो गांधी जी, हम लोग अगर गांधी जी को गांव में नहीं घुसने देंगे तो गांधी जी चलेंगे कैसे? गांधी चले कि बोतल चले, बोतल वालों को भी बाहर भगा दो। ये बोतली भी नहीं चलना चाहिए हमारे क्षेत्र में। आप लोगों को प्रण लेना होगा। जितने भी ग्राम पंचायत के साथी आए, युवा साथी आए हैं, आप लोग अपने अपने गांव में जाकर टीम बनाइए। एक वो 10 युवा और वो 10 युवा पूरे गांव में जाकर अपना चंदा इकट्ठा कीजिए। जब हमारे गांव में किसी मंदिर में हम लोग भंडारा करवाते हैं तब तो एक ही गांव का चंदा करवाकर हम 10 गांव को भोजन करवा देते हैं कि नहीं करवा देते? करवा देते हैं ना। तो ये तो 5 साल के आने वाले लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। आपकी जमीन बचाने के लिए सदन में आवाज उठाने वाले युवा साथी हैं। इसके लिए क्या आप अपने गांव में चंदा नहीं कर सकते क्या? वो चंदे के पैसे से उनको नहीं जिता सकते क्या? हमको करोड़ों रुपए की लालच में नहीं आना है। वो जो काटने आते हैं उनका पैसा छीन लो, उनके दारू को फेंक दो। हमको ना दारू चाहिए ना पैसा चाहिए, हमको हमारी जमीन की बात करने वाला हमारा नेता चाहिए। आपको कहना होगा। ये जो जयेश का पीला गमछा है, ये पीले गमछे का कलर और ये जो आप यहाँ पर ये फोटो देख रहे हैं जयेश का, इसके पीछे उगता हुआ सूरज, ये क्यों है पता है आपको? जब माँ की कोख से बच्चा जन्म लेता है उसका कलर भी पीला होता है, और जब सुबह सूरज उगता है उसका कलर भी पीला होता है। और जब कोई बीज धरती से अंकुरित होता है तो उसका कलर भी पीला होता है, यानी कि ये उदय का प्रतीक है, इसलिए हम लोग इसको गले में डाल के घूम रहे हैं। और जो सफेद कलर है, जो सफेद गमछा हम गले में डालते हैं, वो सफेद कलर पितृ सत्तात्मक का वाहक है, और जो लाल कलर होता है वो मातृ सत्तात्मक का वाहक होता है, इसलिए हम लोग उसको गले में डालकर घूमते हैं। यही आदिवासी संस्कृति, इसी संस्कृति और इसी रीति रिवाज को बचाना है। इन कलर के पीछे भी बहुत वैज्ञानिक कारण है। जब वैज्ञानिक पैदा नहीं हुए थे तो हमारे पुरखों ने इन कलरों को समझ लिया था कि कलर क्या होते हैं। तो उस चीज को आप लोगों को भी समझना है, और आने वाले वक्त में आप लोगों को बताना होगा कि हम लोग कमजोर नहीं है, हम लोग बटे हुए नहीं है, हम लोग एकजुट हैं। और हमारा एक उम्मीदवार यहाँ से जिताकर आप भेजेंगे, बात का संकल्प हाथ उठा कर दीजिए तो मानेंगे। सब लोग हाथ उठाइए, पीछे से भी दादा बैठे उधर फेंटे वाले वो भी, क्योंकि आपको भी ये उंगली है ना, उंगली अब सही जगह दबाने का समय है। अब बहुत हो गया कमल कांग्रेस,
75 वर्षों से कमल कांग्रेस के विधायक बनता है आपके पेटलावद में, लेकिन पेटलावद का विकास नहीं हुआ। अभी तो मैंने पेपर में देखा कि झाबुआ जिले में 9 करोड़ का तो ड्रेस घोटाला ही हो गया हुआ है। आदिवासी बच्चियां जहां पर पढ़ती हैं, जहां पे हमारे आदिवासी छात्र पढ़ते हैं, आपके बच्चे जहां हॉस्टल में रहकर पढ़ते हैं, वहां पर इस सरकार के नुमाइंदे लोग जो ठेकेदार लोग होते हैं और यही बीजेपी कांग्रेस के विधायक होते हैं, इन्होंने 9 करोड़ के हमारे कपड़े भी खा गए। अब आप ऐसी सरकार को, ऐसे लोगों को जिताना चाहोगे क्या? जब नहीं जिताना चाहोगे तो आपको ये प्रण लेना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में मैं कह रहा हूँ, ये ड्रेस तो ठीक है, आपके बदन के कपड़े तो आज वो लोग छीन रहे हैं, आपके रहने के लिए जमीन भी वो लोग छीन लेंगे, फिर आप क्या करोगे? तो इस बात का संकल्प आप सभी ले लीजिए, क्योंकि ये जो भूमि रही है, दिलीप सिंह भूरिया जी कहा करते थे, मैंने उनके भाषण सुने, उनको देखा तो नहीं लेकिन उनके भाषण जरूर सुने हैं। वो कहते थे आदिवासियों की पहचान कागज से नहीं है, आदिवासियों की पहचान इस नदी में पड़े पत्थर से है, इस पेड़ से है, इस पौधे से आदिवासियों की पहचान होती है, इतना कहते थे। शायद वो जिंदा होते और आदिवासी मुख्यमंत्री होते तो आदिवासियों की स्थिति कुछ और होती। तो हम लोगों को भी वही सोचना है कि दिलीप सिंह भूरिया अधूरा सपना छोड़ के गए हैं, उस सपने को पूरा करने के लिए हम लोग मध्य प्रदेश से कांति दादा यहाँ पे 47 रिजर्व सीट है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ रिजर्व नहीं, हम सामान्य सीट से भी आदिवासी विधायक बनाकर दिखाएंगे और सदनों में भेजेंगे। और अभी किसान यूनियन के भाई कह रहे थे कि ओबीसी के लोगों को अलग समझ रहे हैं। जयस किसी को भी अलग नहीं समझता है, जयस अहिंसावादी समाज है, ये अहिंसावादी लोग हैं, कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करते हैं, हम किसी को नहीं छेड़ते। हम तो कहते हैं जो कबीलाई किसानी व्यवस्था में है वो भी कहीं न कहीं हमारा ही वंशज है, आदिवासियों का ही खून है, एसटी हो, ओबीसी हो, सब हमारे लोग हैं। सबको एकजुट होकर इस कांग्रेस और भाजपा की सरकार जो दमनकारी सरकार, इसको बदलने की कोशिश करना चाहिए। मुझे किसान यूनियन के जो साथी थे उनसे भी संकल्प चाहिए कि जब जयस यहाँ का उम्मीदवार तय करेगी, ओबीसी समाज भी उसको पूर्ण समर्थन करके उसको सदन में भेजने का काम करेगा। हम आपसे अलग नहीं है, हमें आपसे कोई बैर नहीं है। हम लोग चाहते हैं सभी लोग यहाँ पर अमन और शांति से रहे, सभी भाईचारे के साथ रहे, जितने प्यार मोहब्बत से, जितने शांति के साथ एक दूसरे से भाईचारा निभाकर एसटी ओबीसी के लोग पेटलाद में रहते वहाँ कहीं नहीं रहते। एक धमाका हुआ था यहाँ पर, जब धमाका हुआ तमाम लोग जो लोग जख्मी थे उनकी सुरक्षा के लिए, उसमें वो नहीं देखा गया कि ये एसटी है, ये एससी है, ये ओबीसी है। सब लोगों ने बढ़ चढ़कर मदद की थी और तमाम लोगों को बचाने की कोशिश की। जिन्हें नहीं बचा पाए उनको मेरा श्रद्धासुमन नमन। तो ये जो जयस और जो आदिवासी परिवार है, ये आदिवासी परिवार की क्रांति और जयस की क्रांति को अब राजस्थान में और मध्य प्रदेश में स्थापित करने का समय आ चुका है। पिछले 10 वर्षों से हम जयस नामक क्रांति का प्रचार कर रहे हैं, इसको घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तब जाके हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये पेटलावद की बात नहीं, ये रतलाम की बात नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में इस पीले गमछे का अब सुरूर छाया है और आने वाले समय में इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा ये भी यही जयस के युवा तय करेंगे, यही आदिवासी लोग तय करेंगे। और हम तो चाहते हैं इस प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी ही बनाएंगे, क्योंकि आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तब तक लगता है कि कांग्रेस भाजपा के लोग ऐसे ही करते रहेंगे, बार बार निवेश क्षेत्र के नाम पे आदिवासी को उजाड़ते रहेंगे। आप लोगों को पेटलावद के साथियों को लग रहा होगा कि निवेश क्षेत्र से कुछ नहीं होता, हम तो यहीं को नौकरी मिल जाएगी, तो मनावर में जाके अल्ट्राटेक को देख लेना, वहां पे कंपनी लगी, वहां के 7 लोगों को रोजगार मिला, कितने 7, और 32 गांव उजाड़ दिए गए थे। तो आप लोग समझ लेना, निवेश क्षेत्र आने से पहले अपनी रूढ़िगत ग्राम सभा को ताकतवर बना लेना और कह देना हमारी जमीन हमारे बाप दादाओं की, सरकारी जमीन अगर सरकार के तुमको लाठी मंडी का इस्तेमाल हम जिसकी जमीन उसको सौंप देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग घुसने नहीं देंगे। एक और चीज हुआ करती है आदिवासी क्षेत्रों में, एक इनर लाइन परमिट होती है, जो मणिपुर में, मिजोरम में, कुछ क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में जहां पर छठी अनुसूची है, जहां पर 100% आदिवासी रहते हैं, वहां जिले वाइज इनर लाइन परमिट लगी हुई रहती है। जैसे अपने यहाँ पे टोल नाके लगे ना, वैसे टोल नाके लगे हुए रहते हैं, और कोई भी गैर अगर वहां घुसना चाहता है तो पहले टोल नाके से परमिशन लेनी पड़ती, फिर आदिवासी क्षेत्रों में घुसना पड़ता है। अगर आने वाले समय में आप लोगों ने हमारे साथ जमीन छीनने का वो ज्यादती की तो हम लोग आने वाले समय में इनर लाइन हमारे एरिया में जारी कर देंगे, फिर मत कहना, क्योंकि हमारी ये व्यवस्था है।
मैं भी पेटलावत को पढ़ रहा था, पेटलावत की झाबुआ को देख रहा था, तो झाबुआ में भी एक अंग्रेजी जब शासन हुआ करता था तो झाबुआ का एरिया भी अपनी टेरिटरी को सुरक्षित कर लिया था। यहाँ अंग्रेज भी घुसते नहीं थे, घबराते थे इन आदिवासियों से, इतनी बड़ी ताकत है फिर भी हम लोग डरते हैं। फिर भी हम लोग कहते हैं हम लोग कमजोर है, हम लोग कमजोर कतई नहीं है, हम लोगों से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, क्योंकि इसी जयस से, इसी आदिवासी परिवार की बात देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करता है, अपनी बैठकों में कहता है कि सफेद और पीले गमछे वालों को कैसा रोका जाए। तो आप कमजोर है क्या? एक राज्य में, दो राज्य में, राजस्थान और आपके मध्य प्रदेश में, हम यहाँ 2 राज्यों में काम कर रहे हैं, 2 राज्यों से देश का प्रधानमंत्री घबरा जाता है। इतनी बड़ी ताकत है आप लोगों में। आप लोग अगर चाहेंगे तो 47 से नहीं, यहाँ के 80 विधायक बना के आप विधानसभा में भेज सकते हैं। इतनी बड़ी ताकत आप लोगों में। तो इसी ताकत का इस्तेमाल करने का समय है और मुझे पूरी उम्मीद है कि पेटलावत के, कांगड़ा के, झाबुआ जिले के तमाम साथी इस व्यवस्था को बनाने में पूरा सहयोग करेंगे, तन मन धन से सहयोग करेंगे और हमारे जो जमीन की बात करने वाला साथी है उनको विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। बस इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि ये जो प्रकृति ने हमको मौका दिया है उस मौके को भुनाना है और प्रकृति भी चाहती है। कांति भाई दादा का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ तो कांति दादा ने खुद ने बता दिया कि कांति दादा और तमाम जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं वो चाहते हैं कि वो सब मिलकर इस आदिवासी को स्थापित करके जाए, पूरे देश में झंडा लहरा कर जाए, वो करके रहेंगे। आप लोग सब साथ देंगे ना? साथ देंगे पीछे वाले साथी? तो एक प्रण ले लीजिए, अभी बैठ के आपके पैर लड़ गए होंगे, अपने अपने सर पर खड़े हो जाना और जब मैं कहूंगा तब वापस बैठना भी है। कोई जाएगा नहीं, इस बात को भी कह देना चाहता हूं, कोई नहीं जाएगा ना। सब अपने अपने स्थान पर 2 मिनट के लिए खड़े हो जाइए। आप सभी को संकल्प लेना है हमारे पुरखों की, हमारे प्रकृति की, इसलिए अपने हाथों की मुट्ठी को बांध लीजिए। जो एक हाथ की मुट्ठी बांध सकता है वो एक हाथ की, और जो 2 हाथ की मुट्ठी बांध सकता है 2 हाथ की मुट्ठी इसलिए बांधना है क्योंकि जब माँ की पेट से बच्चा जन्म लेता है तो वो मुट्ठी बांध के पैदा होता है और वो क्रांति लाता है। वही क्रांति आप लोगों को लाने के लिए मुट्ठी बांध रहे हैं। तो जो मैं कहूंगा वो आप लोगों को दोहराना है। हे सूरज, चांद, सितारे, धरती, आग, हवा, पानी, पेड़ पौधे, पत्थर, पहाड़, अनाज सहित अपने पुरखाओं की आत्मा को साक्षी मानकर मेरे समाज की सुरक्षा और उसके सर्वांगीण विकास के प्रति अपने संपूर्ण दायित्व को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से निभाने की शपथ लेता हूँ। साथ ही आने वाले समय में जो जमीन की बात करेगा, जो संवैधानिक अधिकारों की बात करेगा, उसी को जिताकर विधानसभा और लोकसभा में भेजेंगे। और हमारे गांव से जिस पार्टियों ने, कमल और कांग्रेस ने आदिवासी का शोषण किया, उनकी जमीनें छीनी, उनका एक भी झंडा अपने गांव में नहीं लगने देंगे। और इसी के साथ पूर्ण ईमानदारी के साथ इस कर्तव्य को हम लोग निभाने की शपथ लेते हैं। जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है, आओ अखा, आओ अखा, लड़ेंगे, लड़ेंगे। सभी अपने अपने स्थान पर वापस बैठ जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आपने शपथ ली है, ये शपथ हमारे पुरखाओं की है और आप लोग भली बात जानते हैं कि हमारे पुरखा कभी मरते नहीं है। जब भी उनको जरूरत होती है किसी न किसी के शरीर में आके बता देते कि नाना तो ये भूल गया है। तो ये शपथ को भूलना मत।
गांव में जाके काम करना। आप सभी को मेरा पूरा क्रांतिकारी जोहर, जिंदाबाद, जय आदिवासी।